आज हम बात करने वाले हैं अरावली की। वो अरावली जो लाखों करोड़ों सालों से दुनिया के अस्तित्व में है, मगर आज इंसानी लालच और स्वार्थ के कारण अरावली का अस्तित्व खतरे में है। हमेशा से इंसान अपने स्वार्थ के चलते प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन प्रकृति के विनाश का कारण कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रकृति के अस्तित्व का सवाल है, हमारे राजस्थान के भविष्य का सवाल है। दोस्तों, जिस तरह से हमारा राजस्थान महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे प्रतापियों की वजह से जाना जाता है, सिमिलरली हमारा राजस्थान अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी जाना जाता है। फिर चाहे अरावली के पहाड़ों से निकलने वाली साबरमती नदी हो, राजस्थान की भूमि पर होने वाली बारिश हो, या फिर थार के मरुस्थल से उड़ के आने वाली रेत ही क्यों न हो, अरावली राजस्थान के इन्वायरमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों, अरावली को लेकर मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो अपनी नेचर से प्यार करता है, उसे अरावली को लेकर फिक्र ज़रूर होगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसी परिभाषा रखी है जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय का मानना है कि अरावली की वो पहाड़ियां जो 100 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर हैं, सिर्फ वही अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 80% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के पक्ष में फैसला दे दिया तो राजस्थान की भावी पीढ़ियों को एक भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है भविष्य में कुछ खनन माफिया अवैध रूप से इन पहाड़ों की माइनिंग करने लगे और अरावली की ये पहाड़ियाँ हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान के नक्शे से खत्म हो जाए। एक बार सोच कर देखो, अगर अरावली की ये पहाड़ियाँ नहीं रहीं तो राजस्थान के पर्यावरण पर कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। चूँकि पूरे पूर्वी राजस्थान में बारिश अरावली की वजह से ही होती है। यदि अरावली की ये पहाड़ियाँ नहीं होंगी तो राजस्थान में जल संकट जैसी भयंकर त्रासदी आएगी। नदियाँ धीरे धीरे सूख जाएंगी। राजस्थान की जो बची खुची वन संपदा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बिना पेड़ों की हवा इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि एक पल भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर अरावली की पहाड़ियाँ ही नहीं रही तो पूरा राजस्थान मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और बचेगी सिर्फ उड़ती हुई रेत। अगर आज हम लोगों ने मिलकर अरावली को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को सूखा, भुखमरी, पानी की कमी, प्रदूषित हवा और सिर्फ बीमारियां विरासत में देकर जाएंगे। दोस्तों, ये वही राजस्थान है जहां पेड़ बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। बात है साल 70-30 के। जोधपुर में एक गांव है खेजड़ली। कहते हैं जोधपुर के राजा महाराज अभय सिंह ने जब अपने मंत्री गिरधर भंडारी को पेड़ काटने का आदेश दिया, तब बिश्नोई समाज की एक बहादुर महिला अमृता देवी बिश्नोई ने अपना सिर कटा दिया था, मगर एक भी पेड़ को आंच नहीं आने दी थी। उन्होंने कहा था, सिर साँटे रोंग रहे तो भी सस्तो जान, जिसका मतलब है अगर मेरा सिर कटने से एक भी पेड़ बचता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। उनकी बेटियां और गांव के तकरीबन 363 लोगों ने अपना सिर कटा दिया था, लेकिन एक भी पेड़ को कटने नहीं दिया। बड़ी विडंबना है कि जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, खाने के लिए भोजन दिया, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा दी, हम उसी प्रकृति के सीने में छुरा भोंक रहे हैं, उसे ही नष्ट करने में तुले हैं। ऐसा विकास किस काम का जो प्रकृति का विनाश कर दे? हमसे अच्छे तो ये बेजुबान जानवर हैं। हमें इन बेजुबानों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो हमारी ही तरह इस प्रकृति में पलते हैं, बढ़ते हैं, मगर हमारी तरह प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं अगर प्रकृति ही नहीं रही तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। पर हम इंसान इस बात को कब समझेंगे? जब सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हमें सिर्फ अरावली को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को बचाना है, फिर चाहे वो नदियाँ हों, पहाड़ हों या फिर हमें छूकर गुजरने वाली हवा ही क्यों ना हो।